स्टॉक मार्केट का नाम तो आपने सुना होगा, पर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं या नहीं इन्वेस्ट करते हैं, आप इससे कनेक्टेड हैं। जब आप यूबीएल बैंक या मीज़ान बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट कराते हैं या नेशनल फूड के मसाले अपने घर में रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं या डॉल्मेन मॉल से शॉपिंग करते हैं, तो आप जानते हो या ना जानते हो आप स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये सारी कंपनी जिनके मैंने आपसे नाम लिए हैं ये लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। सो एवरी टाइम यू कंज्यूम देयर प्रोडक्ट्स यू अफेक्ट दोज स्टॉक्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर फ्री कोर्स फ्रॉम फिनकलाब एकेडमी। ये कोर्स है इंट्रोडक्शन या बिगिनर्स गाइड टू स्टॉक मार्केट और इसको हम 5 से 6 शॉर्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। सो इस कोर्स में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे दे इंक्लूड द रोल ऑफ स्टॉक मार्केट्स इन द इकोनॉमी, व्हाई यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन द पीएसएक्स, हाउ स्टॉक्स आर बॉट एंड सोल्ड, कैलकुलेटिंग रिटर्न्स, risk associated with stock market investing and finally introduction to stock market indices। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं उन नए लोगों के लिए कि फिनकलाब एकेडमी क्या है। तो फिनकलाब एकेडमी इज़ अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय फिनकलाब। यहाँ पर हम बिगिनर से एडवांस लेवल तक हर तरह की फाइनेंशियल नॉलेज इंपार्ट करते हैं, जिसमें सेक्टर एनालिसिस आ जाते हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट के इंट्रोडक्शन आ जाते हैं, कंपनीज की वैल्यूएशन आ जाती हैं और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब बात करते हैं फिनकलाब क्या है। तो फिनकलाब इज़ अ इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन या ऐप जिसके थ्रू आप फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक कंप्लीटली डिजिटल एक्सपीरियंस है यहाँ पर आपका। हमारा यूजर इंटरफेस इज़ वेरी इंट्यूटिव। इट हैज़ बीन डिजाइंड स्पेसिफिकली कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, जो कि आप होंगे और आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जैसे ही आपका अकाउंट खुलता है यू आर ऑटोमेटिकली एडेड टू आवर इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, जहां पर आप जैसे हजारों लोग मौजूद हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। मैं भी वहां पर अवेलेबल होता हूं, कोई भी सवाल हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल हूं, मैं देखता रहता हूं, कोई और सवाल हो मैं वैसे भी उसका जवाब देता रहता हूं। तो आपका लर्निंग का प्रोसेस चलता रहता है, आपको कांस्टेंट गाइडेंस मिलती रहती है इस प्रोसेस के अंदर। सो गाइज स्क्रीन पे लिंक नजर आ रहा होगा, डू डाउनलोड इट एंड चेक इट आउट। चले गाइज लंबी हो गई थोड़ी, बट ज़बरदस्ती इन लोगों ने मुझसे बहुत सारी प्रमोशन करा ली है, तो अब हम काम की बात भी कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट का इकोनॉमी में रोल क्या होता है। देखिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक पैसा बनाने की मशीन है, जो कि ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट का एक बिगर पर्पस होता है। तो जो पैसे बनने का प्रोसेस होता है वो एक सेकेंडरी बोल लें या प्रोडक्ट ऑफ होता है या आउटकम होता है, इस तरह से चलता है। सो स्टॉक मार्केट इफेक्टिवली करती क्या है, इस पर हम बात करते हैं। तो पहली चीज़ जो स्टॉक मार्केट करती है वो करती है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या है? मैंने बैंकिंग की एक पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया था हाई लेवल पे। अभी फिर बात कर लेते हैं। सो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन ये है कि आपके पास हमेशा किसी भी मुल्क में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस पैसे होते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जिनके पास डेफिसिट होता है। अब क्या मकसद है? यानी कि अब आप अगर जॉब करते हैं, आप ये 1 लाख रुपए तनख्वाह है, अब आप उसमें से महीने की सेविंग करते हैं 20,000 रुपये, तो वो 20 हज़ार रुपये जमा होते होते साल के आखिर में 2,40,000 रुपये हो जाते हैं। तो वो आपका एक सरप्लस एलिमेंट आ जाता है। इसी तरीके से कुछ दूसरे लोग मौजूद होते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई कंपनी हो सकती है जो कि नया प्लांट लगाना चाह रही है, एक्सपैंड करना चाह रही है, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रही है, तो उसको पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे नीड फॉर मनी आ गई, यहाँ पे सरप्लस आपका मनी आ गया। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन होता है इन दोनों को कनेक्ट कराना, कि यहाँ पर आपका इनको, अब ये जो सेवर्स हैं बेसिकली, इनको कैसे पता चलेगा कि भाई आगे किनको पैसों की नीड है कि हम उनको जाकर दे दें और इन रिटर्न वो हमें कोई प्रॉफिट दे दें। इसी तरीके से यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इनको कैसे पता चलेगा कि भाई हमें पैसे अगर रेज करने हैं तो कहाँ कहाँ सरप्लस इनकम, सरप्लस कैश पड़ा हुआ है कि जिनके पास जाकर हम जिनसे बोरो कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, कुछ भी लेके उसके बाद उनको प्रॉफिट हम दे दें। ये रोल, ये काम किया जाता है थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। और यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं जिसमें सबसे बड़े बैंक्स होते हैं। वो यही करते हैं, जहाँ पे आपका, मेरा, हम सबका, बहुत सारे लोगों का डिपॉजिट पड़ा हुआ होता है और उनके पास दूसरे क्लाइंट्स होते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। अब वो बड़े क्लाइंट्स भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। बड़े क्लाइंट्स तो वो हो गए, जैसे मैंने आपको बड़ी बात कर ली, प्लांट्स वगैरह लगाने हैं और एक्सपेंशन करनी है। छोटे वो होते हैं, आपने गाड़ियों के लोन लेने हैं, मॉर्गेज लेना है, तो वो भी आ जाता है, हाउस लोन, इस तरह की जो भी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है। अब ये काम स्टॉक मार्केट कैसे करती है? ये काम स्टॉक मार्केट ऐसे करती है कि यहाँ पर कंपनीज आती हैं और वो अपने शेयर्स लिस्ट कराती हैं, यानी कि शेयर्स बेचती हैं, जो कि फिर इवेंचुअली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के पास इन्वेस्टर बेस मौजूद होता है जो कि आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर इनसे कनेक्ट कराता है। कंपनीज यहाँ पे कोई भी एबीसी कंपनी ले लें,
इस एबीसी कंपनी ने कहा कि हम अपने शेयर्स बेचते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। स्टॉक एक्सचेंज ने कनेक्ट कराया विद इन्वेस्टर्स, यहाँ पर वो इन्वेस्टर्स इसके शेयर्स खरीदते हैं और इस कंपनी को वो पैसे मिल जाते हैं। वो उस पैसे को फिर इन्वेस्ट करती है ग्रोथ में, किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर। कभी कभी डेट रिटायर करना होता है, वो मुख्तलिफ पर्पजेज हो सकते हैं उसके, तो वो उन पैसों को फिर यूज़ करते हैं। दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट प्लेज द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, के इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करा दिया कंपनीज के अंदर, कंपनी से यहाँ पर, या किसी और को जैसे भी पैसे रेज करने होते हैं यहाँ पर। इन्वेस्टर्स क्यों करते हैं? इन्वेस्टर्स इसलिए करते हैं इन्वेस्ट, क्यों? क्योंकि वो उसमें फिर हिस्सेदार बन जाते हैं, उस कंपनी के एक छोटे ओनर बन जाते हैं। अब उसमें आप बहुत बड़े कोई ओनर नहीं होंगे, बट छोटे 0.001% करके कोई छोटी शेयर होल्डिंग होगी, बट आपकी उसमें ओनरशिप आ गई, तो कल को वो पैसे जो आपसे उस कंपनी ने लिए हैं उसको जब वो इन्वेस्ट करेगी और ग्रो करेगी और प्रॉफिट कमाएगी, डिविडेंड देगी उससे, तो ये सारी चीज़ों में आपका भी हिस्सा होगा, आप भी बेनिफिट करेंगे। शेयर प्राइस बढ़ेगी, डिविडेंड आएगा, तो आप भी बेनिफिट करेंगे। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन दैट टेक्स प्लेस इन द स्टॉक मार्केट। इसी से कनेक्टेड दूसरा जो फिर एक एंगल निकलता है वो कहलाता है कैपिटल फॉर्मेशन का। अब कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो रही है? वो ये हो रही है कि आपने जब पैसे दिए कंपनीज को, तो कंपनीज ने उसको इन्वेस्ट किया। वो ऐसा नहीं होता कि आपने पैसे दिए कंपनीज को और वो बोलेंगे हम घर लेके चले गए। अगर कोई घर लेके चले गए तो बहुत ही बेकार मैनेजमेंट और बहुत ही बेकार ओनर्स हैं, उधर इन्वेस्ट नहीं करना भाई। ये पैसे उनके पास आए, अब वो उससे कुछ नया सीमेंट का प्लांट लगा रहे हैं, नया फर्टिलाइजर का प्लांट लगा रहे हैं, कुछ ग्रोथ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये कैपिटल फॉर्म हो रहा है एक इकोनॉमी के अंदर, जो कि फिर प्रोडक्टिव रिटर्न्स जनरेट करेगा इन द ईयर्स टू कम। यानी कि आपने कंपनी में पैसे लिए, इन्वेस्ट करे, अब प्लांट आने में 3-4 साल लगेंगे, उसके बाद जब वो प्लांट आएगा वो मे बी उससे एक्सपोर्ट्स करेंगे। जब वो एक्सपोर्ट्स करेंगे तो डॉलराइज इनकम इकोनॉमी के अंदर आएगी, कंपनी भी बेनिफिट करेगी, आपकी इकोनॉमी भी बेनिफिट करेगी, एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां भी जनरेट होंगी उसके अंदर। सो इट्स अ होल साइकिल दैट वर्क्स इन दिस इंटायर प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं वेल्थ क्रिएशन की, जो कि अगेन वही फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन से निकल के आ रहा है। वेल्थ क्रिएशन में क्या हो रहा है कि जब एक कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, अगेन जैसे हमने एक एग्जांपल अजम्पशन ले लिया कि वो कोई सीमेंट का प्लांट लग रहा है जो कि एक्सपोर्ट करेगा सीमेंट लेट से, तो आपकी जहाँ पे डॉलराइज्ड इनकम मुल्क की बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, वहाँ पर उस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा होगा। जब उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो वो डिविडेंड भी इवेंचुअली बाद में अच्छा देना शुरू करेगी। इसके बेनिफिशरीज आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स हो जाते हैं जो कि उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लॉजिक सेज की स्टॉक प्राइस भी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक बिजनेस प्रॉफिट के लिए एग्जिस्ट करता है। आप भी अगर कोई धंधा करते हैं, अपना कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं, तो प्रॉफिट बनाने के लिए करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी यही है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट एक कंपनी बनाती है उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। तो जब वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगी, ग्रोथ आएगी उसके अंदर, यहाँ पे उसकी स्टॉक प्राइस बढ़ेगी, और एट द सेम टाइम जो वो डिविडेंड देगी, जो कि शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द ओनर्स, वो फिर आपको भी मिल रहा होगा, आपकी भी इनकम चलती रहेगी, आपके भी घर का खर्चा पानी थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं उसके अंदर। दिस इज वेल्थ क्रिएशन, कि जब वो ग्रोथ आती है आपके पैसे भी पीछे पीछे बनते हैं उसके अंदर। यहाँ पर आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि स्टॉक एक्सचेंज पे तो वो कभी कभी स्क्रीन्स आती हुई देखी होंगी आपने, कि वहाँ पर वो रेट्स ऊपर नीचे इस तरह से हो रहे होते हैं आगे पीछे, तो वो चक्कर क्या होता है? देखिए, जो अभी तक मैंने बात करी थी ना फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की और पैसे रेज करने की और कंपनी की ग्रोथ की, वो मोस्टली होता है थ्रू प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ये होती है कि जिसके अंदर बड़ी कंपनीज आती हैं, वो पैसा रेज करके चली जाती हैं, ये प्राइमरी है। अब एक सेकेंडरी मार्केट भी होती है, क्यों? क्योंकि अब आपने शेयर्स तो उस कंपनी के अंदर खरीद लिए हैं, बट आपका कंपनी ने तो हमेशा के लिए शेयर बेच दिया आपको। अब आपने जो खरीद लिए, आपने लेट से नहीं ओन करना उसको 10 साल तक। आप कहते हैं कि भाई मैंने 2 साल के बाद, आपका माइंड बन गया कि भाई मेरा गेन अच्छा बन गया है, नाउ आई वांट टू रियलाइज दिस प्रॉफिट एंड आई वांट टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स, तो यू वांट टू सेल इट। तो स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर सेकेंडरी लेवल पे बाइंग एंड सेलिंग भी चल रही होती है। तो यानी कि अब आपने के पास 1000 शेयर्स किसी कंपनी के पड़े हुए थे, आपने कहा कि भाई मैं बेच दूं, तो वो आपको स्टॉक मार्केट में कनेक्ट भी करा रही होती है बायर्स और सेलर्स को। तो अगर कोई और ऐसा बंदा या बंदी होगी कि जिसने उस आईपीओ के टाइम पे उस शेयर को नहीं खरीदा, बट वो आज उस शेयर को ओन करना चाहते हैं क्योंकि उसके नंबर्स अच्छे आना शुरू हो गए, मे बी ग्रोथ आना शुरू हो गई है, और आप बेचना चाह रहे हैं, आप अपना प्रॉफिट रियलाइज करना चाह रहे हैं, तो आपने सेल ऑर्डर लगाना है, उसने बाय ऑर्डर लगाना है, और जब वो मैच हो जाएगा तो वो एक ट्रांजेक्शन हो जाएगी। तो स्टॉक मार्केट ये दूसरा काम भी कर रही है, कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स इन द सेकेंडरी मार्केट, जिससे आपको लिक्विडिटी मिलती है। अगर ये सेकेंडरी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जब आपने ओरिजिनली शेयर्स उस कंपनी के अंदर अगर खरीद लिए, तो आप एक प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर बन के अब आप फंस जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई अब मुझसे वो ओनर खरीदेगा तो खरीदेगा, या मैं कहाँ जाके किसी दूसरे शेयर होल्डर किसी और को ढूंढता फिरूं जो कि आपसे वो शेयर्स खरीद ले। वो एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। तो स्टॉक एक्सचेंज दूसरा फंक्शन आपको सेकेंडरी मार्केट का प्रोवाइड कर रहा है, जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप जब चाहें इजीली उस शेयर को बेच सकें,
या अगर किसी कंपनी का शेयर आपने आईपीओ के टाइम पे नहीं खरीदा था बट वो आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, यू वांट टू टेक एन ओनरशिप स्टेक इन दैट कंपनी, तो आप आज जाके खरीद लें। तो कोई और होगा जो बेच रहा होगा, आप उसको आराम से उस कंपनी के शेयर खरीद के उसके हिस्सेदार बन सकते हैं। सो दीज आर द टू मेजर रोल्स दैट स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट प्लेज इन एन इकोनॉमी। प्राइमरी लेवल पे मैंने फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के थ्रू बताया कि कैपिटल फॉर्मेशन, कंपनीज बड़े कैपिटल रेज हो रहे होते हैं, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है, मूवमेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट या जहां पे नीड होती है, एंड दूसरा लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, इजी एग्जिट एंड इजी गेट इन। सो गाइस, अब तक हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट हेल्प्स कंपनीज रेज कैपिटल जो कि इवेंचुअली एक इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर एक प्राइमरी रोल प्ले करता है, एंड जो इवेंचुअली पे ट्रांसलेट करता है इनटू योर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। चले गाइस, तो ये कोर्स यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। बेल आइकॉन क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई हमारा नया कंटेंट या नए वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी सवाल हो, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट बिलो एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर टू यू। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते, यू कैन ऑलवेज ईमेल अस योर क्वेरीज एट hello@finclub.com, तो वहाँ पर भी वी विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। एंड गाइज, स्टे ट्यून फॉर अ नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम आपसे बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX के अंदर आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।